हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। तो अगर बात करें इनडिसेंट की, तो इनडिसेंट का मतलब होता है अश्लील। ठीक है, तो अश्लील मतलब किसको दिखाना, अश्लील तरीके से दिखाना किसको, एक वुमेन को। ठीक है, यहाँ पर MAN वाला होता तो एक वुमेन, MEN मतलब यानी कि बहुत सारी वुमेन। ठीक है, प्रोहिबिट करता है यानी कि अगर किसी ने पहली बात तो ये उन पे भी लागू होता है कि कोई दिखा ना सके, उनको चीज़ों को भी रोकेगा, और अगर किसी ने दिखा दिया है तो उन पे क्या पेनल्टी लगेगी, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी, उसकी बात भी करता है। अब बात करें ये आपका इनेक्ट कब हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था आपका 23 दिसंबर 1986 को, पर इन्फोर्स में यानी कि लागू में ये कब आया था, 2 अक्टूबर 1987 में। अब इसके प्रेम्बल की बात करें तो ये इसका प्रेम्बल क्या कहता है कि ये एक्ट प्रोहिबिट करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, अश्लील तरीके से दिखाना वुमेन को किसी भी मैनर में। पब्लिकेशन यानी कि आप उसकी पब्लिकेशन नहीं कर सकते, राइटिंग में नहीं दिखा सकते, पेंटिंग में नहीं दिखा सकते, फिगर में नहीं दिखा सकते, और इन एनी अदर मैनर। इन एनी अदर मैनर में मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म भी आ गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम, ये सब आपका इसमें इंक्लूड हो गया। आपका ये देखा जाए तो कब आया था, 1986 के 60वें, यानी कि इसका मतलब होता है कि 1986 में जितने भी एक्ट बने थे, ये 60 एक्ट था जो बना था। अब बात करी जाए ये कहाँ-कहाँ लागू होता है। इसको आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 कहा गया, होल ऑफ इंडिया में ये लगता है। इट शैल कम इनटू फोर्स डेट व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी तब ये लागू हो जाएगा। कहाँ? राजपत्र में। ठीक है, राजपत्र मतलब यानी कि जो आपका ऑफिशियल मान लीजिए बैंक, जो गवर्नमेंट का वो निकलता है, राजपत्र निकलता है ऑफिशियल गेज़ेट में, उसे कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करी जाए, एडवर्टाइजमेंट की बात करी जाए, एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि any notice, circular, label, wrapper or other document also include visible representation made by means any light। यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होती है, एडवर्टाइजमेंट जैसे आपके टीवी पे आती है, ठीक है, वो आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गई, विजिबल और रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप देख सकते हैं। एनी लाइट, किसी लाइट के थ्रू होता है, साउंड्स के थ्रू भी आजकल होते हैं, गाने आवाज लगा के, वो भी चीजों को प्रोहिबिट करता है, यानी कि आप किसी लेडी के बारे में ऐसे गंदे वर्ड्स नहीं बोल सकते। स्मोक और गैस, इन चीजों को भी रोकता है। ठीक है, मतलब आप स्मोक से भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि यहाँ पर बात करी गई है वेदर फ्री और अदरवाइज, यानी कि देखिए मान लीजिए किसी ने कोई मैगजीन बनाई, उसमें मैगजीन में वुमेन को गलत तरीके से, अश्लील तरीके से दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अश्लील होना जरूरी है। अभी इस पे बहुत डिस्कशन होगी, कोई जजमेंट्स भी हम पढ़ेंगे कुछ, उसमें ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो क्या हुआ है कि एक लेडी को जब दिखाया, वो अश्लील तरीके से दिखाया, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब में पैसा लिया, तो समझ आता है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मान लीजिए बदले में पैसा नहीं लिया, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्या वो भी चीज़ इंक्लूड होगी कि एडवर्टाइज करा? आंसर इज यस, ये भी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्री भी। ठीक है, मान लो कोई बंदा पकड़ा जाता है, वो ऐसी मैगजीन पे बेचता हुआ पकड़ा जाता है जिसमें वुमेन को इनडिसेंट तरीके से दिखाया गया है। वो कहेगा, वो सामने वाले को बेच रहा है, वो कह रहा है मैंने इसे बस फ्री में दी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो सरकार कहेगी नहीं, तो भी आप इंक्लूड हो, इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इनडिसेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मीन्स डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिक्चर इन एनी मैनर में आपका सब कुछ आ गया। ठीक है, प्रिंट मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया आ गया, ऐसे समझिए। ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमन, एक वुमन के फिगर को ऐसे दिखाना, हर बॉडी, उसकी बॉडी को ऐसे दिखाना, और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ इन सच वे हैव इफेक्ट द बीइंग इनडिसेंट। जो इनडिसेंट है, डिसेंट का मतलब होता है सही तरीके से, इनडिसेंट का मतलब होता है अश्लील, अश्लील तरीके से दिखाया। अब ये अश्लील क्या होता है? डेरोगेटरी दिखाया, डेरोगेटरी का मतलब यानी कि उसको आपका अपमानजनक दिखाया, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक। और डेनिग्रेटिंग, डेनिंग में अनुचित तरीके से, मतलब उसे बहुत गलत तरीके से दिखाया। और वुमन इज लाइकली टू डिप्रेव मतलब यानी कि उसकी नीति भ्रष्ट आचरण वाला, मतलब यानी कि उसकी आप उसको इंजर कर रहे हैं, आप उसे डिप्रेव कर रहे हो, उसे बदनाम कर रहे हैं। इंजर अ पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से और मॉरल मोरालिटी के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें अश्लील चीज होना चाहिए। और अश्लील कैसे, हर चीज अश्लील में नहीं आएगी, कुछ जजमेंट्स पढ़ेंगे हम, उसमें बहुत प्रोमिनेंट जजमेंट से उसमें क्लियर होगी ये वाली बात। लेवल का मतलब अभी इन्होंने बताया कि लेवल मतलब एनी रिटर्न मार्क स्टैम्प, कोई भी चीज हो। लेवल का जैसे मान लीजिए पेप्सी की बोतल है, पेप्सी की बोतल पे आपने देखा होगा रैपर लगा होता है, वो लेवल है। ठीक है, ये ऐसे समझिए, उस पे भी उसे लेवल का कहा गया। अब पैकेज की बात करी जाए, पैकेज का मतलब है कार्टून बॉक्स, जैसे आपका अमेजोन पे जो आता है आपका डिलीवर होता है, उसको पैकेज कहा जाता है। प्रिस्क्राइब मतलब जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में आते हैं। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है नो पर्सन। अब नो पर्सन में मेल भी आता है और फीमेल भी आएगा। ठीक है, कोई मेल भी नहीं कर सकता और फीमेल भी नहीं कर सकता।
शैल पब्लिश, पब्लिश नहीं कर सकता, आप किसी भी फॉर्म में पब्लिश नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में भी और प्रिंट मीडिया फॉर्म में भी। और टू कॉज, यहाँ पर देखिए टू कॉज का मतलब है यानी कि अबेट भी नहीं कर सकता। जैसे इसे ऐसे समझिए कि एक कंपनी है, वो ऐसे मैगजीन छापती है, ठीक है, तो वो किसी और को ठेका देती है छापने का कि आप छापो और आप डिस्ट्रीब्यूट करो। एक छापने वाले को, ठीक है, पब्लिश करने वाले को दे दिया, और एक बनाया डिजाइन विजाइन इन्होंने करा है, इन्हें बस पब्लिश करने के लिए दे दिया, और इसको दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये दोनों जानते हैं कि यार ये तो चीज इनडिसेंट में आती है, तो ये क्या कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, या मतलब अबेटमेंट की बात कर रहा है। ये वाली बात जो कह रहा है वो अबेटमेंट की कह रहा है कि आप कोई, अगर आपसे कोई दूसरा बंदा भी करवाता है, अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट होता है 3 तरीके से अबेटमेंट होती है। आपका एक तो इंस्टिगेट यानी कि आपको कोई उकसा रहा है, ठीक है, या एंगेज कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी भी कह लीजिए, या आपका इसमें आता है हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, ठीक है, ये चीजें इसमें भी आता है, कॉन्स्पिरेसी और एड भी इसमें आता है। और अरेंज टू टेक पार्ट इन पब्लिकेशन और एग्जिबिट, पब्लिकेशन में या एग्जिबिट करने में, एग्जिबिट का मतलब यानी कि लोगों को दिखाना, शो, वो भी चीज इसमें नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जहां पर वुमेन को इनडिसेंट तरीके से दिखाया गया, यानी कि अश्लील तरीके से दिखाया गया, उस चीज को ये प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है। तो बात करिए कि पर ये क्या है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति आपका वुमेन को एडवर्टाइज इनडिसेंट तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर सकता। यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी नोटिस में या सर्कुलर में या लेबल में, रैपर में, या आपका किसी भी तरीके से, ठीक है, कोई भी चीज इन तरीके से आपका पब्लिश नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब अगर हम देखें तो इसमें आपका आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 294 भी है, पर ये अलग से एक्ट क्यों लाया गया, इनडिसेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अलग से क्यों लेकर आए, क्यों, क्योंकि ये तो बात करी जाए तो इसमें सबकी बात आती है, इसमें वुमेन की भी बात आती है और मैन की भी बात आती है। कोई भी आदमी और औरत को गलत तरीके से नहीं दिखा सकता पब्लिकली। और अगर बात करी जाए इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करी जाए, ये सिर्फ पर्टिकुलर बात करता है आपका वुमेन की। बट अगर मान लीजिए कोई सेक्शन 3 में लाइबल होता है तो उसके ऊपर 292, 293, 294 और आपका सेक्शन 3 भी लगेगा। तो सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंटेनिंग इनडिसेंट वुमेन, यानी कि किसी भी वुमेन को आप इनडिसेंट तरीके से नहीं दिखा सकते। अब बात करें आपका सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट बाय बुक्स, पैम्पलेट्स एंड कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए इसमें सिंपल सी ये बात कह रहा है कि सेक्शन 3 में तो एडवर्टाइज की बात कर रहा था कि आप दिखाई नहीं सकते, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, यानी कि उसका प्रचार नहीं कर सकते। अब ये सेक्शन 4 क्या आता है कि पब्लिकेशन नहीं कर सकते, आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते, ना बेच सकते हैं, ठीक है। नो पर्सन, नो पर्सन में आपका मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो गए। प्रोड्यूस, कॉस्ट टू प्रोड्यूस, कॉस्ट टू प्रोड्यूस में यानी कि आप बेच उसके जो अबेटमेंट भी नहीं कर सकते, इंस्टिगेट भी नहीं कर सकते, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 कंपनियां मिलकर कोई प्रचार करती है इनडिसेंट, सॉरी प्रचार तो नहीं, प्रचार तो सेक्शन 3 में आ गया। यहाँ पर दोनों मिलके क्या करते हैं, आपका साथ में करते हैं, तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केस बनेगा, ठीक है, चाहे इसने डिजाइन करा हो चाहे इसने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो दोनों पे केस बनेगा, क्योंकि इन दोनों ने ही आपका इनडिसेंट वे से तरीके से किया। कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस मतलब यानी कि अबेटमेंट करना। लेट टू हायर, अब लेट टू हायर में आपका रिटेलर की बात आ गई। मान लो ये मैगजीन है जो इंडिसेंट तरीके से होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेल में देता है, और ये रिटेलर हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, नो पर्सन, तो नो पर्सन में तो बात आ गई, एक जो जिसने ये ड्राइंग व्राइंग बनाई है, ठीक है, प्रोड्यूस वाले में ये पर्सन आ गया, और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस में ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, और लेट द हायर में ये रिटेलर आ गया जो ये मैगजीन है और ऐसी चीजें बेच रहा है या सीढ़ियां बेच रहा है। और डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, सेंडिंग बाय पोस्ट। अब सेंड बाय पोस्ट का मतलब यानी कि मान लीजिए इनका ई मोड काम है, यानी कि ये ई मोड से बनाते हैं और सारी चीजें ई मोड से देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी चीजों से देते हैं, और उसमें क्या है, इनडिसेंट तरीका है वुमेन को दिखाने का, तो वो भी चीज आपका ये मना कर रहा है। स्लाइड्स, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, ऐसी कुछ भी चीजें आ गई आपका, जिसमें अश्लीलता आ रही हो, अश्लीलता से दिखाया गया किसी औरत को। पर अब इस पे ना प्रोवाइडेड डेट दे दिया है। मान लीजिए कोई ऐसा चित्र है, ठीक है, वो चित्र आपका अश्लील कब नहीं माना जाएगा, जब उसे साइंस की तरह यूज करा गया, या वो किसी टेम्पल के लिए यूज करा गया, रिलीजियस पर्पज से यूज करा गया, ये चीजें आपके तब उसमें नहीं आएगा। मान लीजिए उसमें वुमेन को इनडिसेंट तरीके से दिखाया गया, पर वो प्रोवाइडेड डेट, सेक्शन 4 के प्रोवाइडेड डेट में आ जाता है, तो वो चीज अश्लील नहीं मानी जाएगी। कैसे, कोई भी बुक होगी, पैम्पलेट हो गई, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफ हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, और फिगर हो गया, कोई भी बनाने का तरीका हो गया, अगर वो ये सब चीजें किसी साइंस के पर्पज से यूज करेगी, लिटरेचर के पर्पज से यूज करेगी, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स जनरल कंसर्न, लोगों के कंसर्न के लिए, जैसे मान लीजिए वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड उन्होंने ऐसे फोटो पिक्चर बना रखे हैं, उससे रिलेटेड दिखा रखा है, पर वहां पर क्या है, वहां पर साइंस की बात करी गई है, साइंस की बात करी है। जैसे अभी आपको मैं जब जजमेंट्स पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड, तो उसमें बताया गया है
पर जैसे कोर्ट ने भी यही बात कही है कि आप देखने वाले की नज़र में गंदगी होगी, तो ही वो चीज़ गंदगी मानी जाएगी। ठीक है? एक प्रूडेंट आदमी को क्या चीज़ गंदी लगती है, वो चीज़ गंदी मानी जाएगी, अदरवाइज़ गंदी नहीं मानी जाएगी। ठीक है? तो कोई भी साइंस में या लिटरेचर में, आर्ट में, इन चीज़ों में कोई अश्लीलता चीज़ दिखाई गई है, तो वो चीज़ अश्लीलता में नहीं आएगी। अब बात करते हैं व्हिच इज़ केप्ट और यूज्ड बोना फाइडे और रिलीजियस पर्पस, यानी मान लीजिए किसी कॉज़ को दिखाने के लिए या वुमेन की जो हालत को दिखाने के लिए कि उसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे कुछ दिखाया जाता है, तो उस चीज़ के लिए कोई दिखाया जहाँ पर गैर इरादे ना हो, मैलिफाइड इंटेंशन ना हो। ठीक है? लस्ट को देखिए यहाँ पर इनडिसेंट तरीके का क्या होगा, लस्ट ना हो, जिसमें लस्ट ना हो। ठीक है? उस चीज़ को आप अगर लस्ट है तो इंडिसेंट एक्ट लगेगा, और अगर लस्ट नहीं है तो वो इंडिसेंट एक्ट नहीं लगेगा। और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करा गया, मतलब रिलीजियस पर्पस से दिखाया गया, वो चीज़ आपको उसमें नहीं होगी। कई धर्मों में देखा गया, उनमें ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं, तो वो चीज़ उसमें नहीं आएगी। अब बात करें एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर इनग्रेडेड पेंटिंग, मतलब कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे आपने कुछ हिंदू मंदिर देखे होंगे, वहाँ पर ऐसी फ़ोटोज़ बना रखी है, तो अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्ट के अंदर आती हैं, तो वो चीज़ें नहीं मानी जाएगी। कई ऐसे मूर्तियाँ थी। एनी टेम्पल, किसी टेम्पल में बनी है, कोई आइडल्स ऐसी कोई मूर्तियाँ हैं, ऐसी कुछ बना हुआ रिलीजियस पर्पस के लिए बना हुआ है, वो चीज़ भी उसमें नहीं आएगी। एनी फ़िल्म, कोई ऐसी फ़िल्म है रिस्पेक्ट विच पार्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफ, यानी कि उसे सेंसर बोर्ड से आपकी मान्यता प्राप्त हुई है, तो भी वो चीज़ में नहीं आएगी। हाल फिलहाल में अभी एक केस था, एकता कपूर के खिलाफ आपका अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ था, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जो दिखाते हो वो अश्लील है, वो लस्ट से भरा हुआ है, तो आपकी चीज़ ये इंडिसेंट में आती है। हालाँकि इन्होंने जो कोर्ट का वो था, वो बहुत वैसे था, मतलब एक शुड बी वाली चीज़ थी, मतलब मैंडेटरी वाली बात नहीं थी, क्योंकि केस ही कुछ और था। तो वहाँ पर उन्होंने उसे वैसे कि तरीके से बताया था कि आप जो चीज़ दिखा रहे हो वो अश्लील में आती है। तो ये चीज़ थी। अब बात करी जाए इसकी पनिशमेंट की, सेक्शन 3 की और आपका सेक्शन 4 की। तो इसकी पनिशमेंट कहाँ है? इसकी पनिशमेंट दे रखी है आपका सेक्शन 6 में, कि अगर कोई भी एडवर्टाइज़ करते हुए, सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई इंडिसेंट वे में अगर किसी लेडीज़ को दिखाता है और उसकी एडवर्टाइज़मेंट करता है, तो सेक्शन 3 बात करता है। सेक्शन 4 बात करता है आपका पब्लिकेशन पे, अगर आपका वो बाय पोस्ट आपका बेच रहा है, ये सब कुछ इसमें आता है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? इन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की पनिशमेंट की बात यहाँ करी गई है। कोई ऐसा करता है तो उसे कितने साल की सज़ा है? 2 साल तक की सज़ा है, ठीक है? यानी कि इसे उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा मिलेगी एंड फाइन भी लगेगा। यानी कि 2 साल तक तो दे सकते हैं। अब जज साहब के ऊपर है, वो 1 दिन की दे, 2 दिन की दे, 3 दिन दे, 2 साल से ऊपर की नहीं दे सकते, एंड फाइन भी लगेगा। या एंड आ गया तो फाइन तो पक्का लगेगा ही लगेगा। विच में एक्सटेंड 2000 रुपीज, और फाइन कितना होगा? 2000 रुपए तक होगा, 2000 रुपीज तक होगा। ये तो बात होगी पहले कोई कन्विक्टेड होता है तो, मतलब यानी कि पहली बार दोषी पाया जाता है तो। और अगर दूसरी बार सब्सिक्वेंट कन्विक्टेड पाया जाता है, दूसरी बार पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर साफ दे दिया कि जज साहब को 6 महीने तक तो देनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है नॉट लेस देन 6 मंथ्स, यानी कि मिनिमम कर दिया यहाँ पर, मिनिमम तो 6 महीने मिलेगी, मैक्सिमम आपका 5 साल दे सकती है। और पहली बार में तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल बोल रखा है, 2 साल में जज साहब के ऊपर है, 1 साल भी दे सकते हैं, 1 महीने भी दे सकते हैं, 2 दिन के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है? और फाइन भी की बात करी थी पहले वाले में। यहाँ पर कह दिया मिनिमम, कह दिया कि 6 महीने की तो मिलेगी अगर दूसरी बार इसी चीज़ में पाया गया, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 5 साल तक की हो जाएगी। और एंड ऑल्सो फाइन नॉट लेस देन 10,000, और फाइन कितना लगेगा? 10,000 रुपए तक का लगेगा, विच में भी एक्सटेंड आपका 1 लाख तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर कोई एक बार कन्विक्टेड पाया गया, तो उसे 2 साल तक की सज़ा है एंड फाइन है, और जो 2,000 रुपए तक का होगा। और दूसरी बार पाया गया तो मिनिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम आपका 5 साल है। और फाइन की बात करें, जो आपका यहाँ पर एंड, दूसरी बार भी एंड वर्ड लिखा हुआ है, और फाइन कितना? नॉट लेस देन 10,000, 10,000 तक तो फाइन लगेगा, और 1 लाख तक भी जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस आपका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।